Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is beneficent and the merciful God. Well, today I'm going to discuss some common problems and some common hitch that we face when we speak in English. बहुत सी problems हैं जब हम English बोलते हैं तो हम face करते हैं. Sometimes it's about confidence. हमें बहुत low confidence होता है. We know a lot about language. हमें sentence structure बनाने आ रहे हैं, हमें vocabulary आती है, हमें grammar आती है, but still we are unable to speak. हम बोल नहीं पाते हैं. कभी कभी ये होता है कि हमारे दिमाग में fear होता है कि we can't speak in English, हम बोल नहीं सकते हैं. If we'll speak in English, definitely we might make some mistakes, कुछ गलतियाँ होंगी. तो लोग इस fear से भी जो है वो लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं. तो people have different problems. कभी किसी को vocabulary का problem है and some people might have problem with the sentence structure. उन्हें sentence structure नहीं बनाना आ रहा है. तो अभी इस प्रॉब्लम के ऊपर we are gonna talk in detail. तो डिटेल्स में बात करेंगे उन लोगों के लिए जो who wish to speak in English but they can't because of all these general problems. So now let's see. मैंने एक माइंड मैप बनाया है. Let's see कि क्या क्या चीज़ों को हम किस तरीके से हम grab कर सकते हैं, overcome कर सकते हैं. So if we talk about the language, as I said before, language English की अगर हम बात करें तो English is just a language. But communication is as a skill. Language आप चाहे उर्दू बोलें चाहे इंग्लिश बोलें, but should be effective communication जिससे अगला बंदा जो है आपसे इम्प्रेस हो. और definitely अगर आप जॉब पे जाते हैं, if you don't have good English, तो आपको definitely they won't offer you any job. आपको जॉब नहीं मिलती है. Although you have the high degrees, you're highly qualified, you have a lot of experience, you have expertise in your field, but even then what they look for, they want someone who is able to speak not just English but good English. तो चलें, let's discuss. Vocabulary जो है is a very common problem among the people. तो मेरा आपको ये suggestion है कि जब भी आप कोई नया word सुनते हैं किसी से, try करें कि आप उससे dictionary में sift out करें, open up the dictionary and sift out that word and try to practice it, because dictionary enables you to understand that how, where and when you are going to use that particular word. आप कहाँ पे word इस्तेमाल करेंगे. Second thing is that आप अगर हम fear की बात करें, कोई भी चीज़ जो है दुनिया में, मेरा अगर मैं ये कहूँ कि बिना कॉन्फिडेंस के जो है आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते. एंड इफ़ यू कंकर योर फियर, और अगर आप अपने फियर के ऊपर काबू पा लेते हैं तो आप बिलीव करें आप दुनिया में जो है तरक्की की राह पर निकलते हैं. आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के जो वे हैं वो आपकी राह में खुलते हैं, लेकिन आपको अपने फियर के ऊपर जो है वो ओवरकम करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ फियर कि यार मैं बोलूँगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, पीपल विल jeer एट मी, दे विल मॉक एट मी. डजंट मैटर, उड़ाने दें, क्योंकि आपकी जो ख्वाहिश है, जो आपको इम्प्रूव करने की ख्वाहिश है आपके अंदर, वो आप में ऐसी एक लगन, डेडिकेशन और पैशन होना चाहिए खुद को इम्प्रूव करने का. बिकॉज आई ऑलवेज सेड कि लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट पर्सनैलिटी. तो अगर आपकी लैंग्वेज बेहतर नहीं है तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी कभी नहीं आती है. आप इंटरव्यू में जाते हैं, यू गेट फेल, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, यू जस्ट गिगल, जस्ट स्माइल एंड यू आर नॉट एबल टू गिव एनी आंसर. तो आपसे वो अपॉर्चुनिटी जो है, यू लूज दैट अपॉर्चुनिटी बेसिकली. तो अगर आप खुद को बेहतर करना चाह रहे हैं, अपनी अर्निंग को, अपनी लिवलीहुड को, अपनी पोजीशन को, अपनी जॉब को, और आप चाहते हैं कि लोग आपको एडमायर करें, आपकी तारीफ हो, तो यू हैव टू इम्प्रूव इट. You have to improve your language. और हमारे यहाँ तो सोसाइटी में जो लैंग्वेज है, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज, स्टेटस सिंबल. अगर कोई इंग्लिश बोल रहा हो तो हम कहते हैं भाई either that person he is a blunt mind or he is uneducated, but still will give him a lot of respect कि यार that person यार वो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता है and he can impress the people. और लोग impress भी होते हैं because it's just an international language, एक global language है ये. Now, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सर कि लिसनिंग जो है वो किस तरीके से डेवलप की जाए, बिकॉज when we listen and watch the videos, we don't understand their accent. Accent, no doubt, it is a problem with lots of people. But let me tell you, अगर आप कोई एक सॉन्ग लेते हैं, सपोज आपने कोई सॉन्ग सुना इंग्लिश में, try to listen one time, 2 times and try to write down the words that you understand from the song. उसको लिखें ज़रा बैठकर, फिर दोबारा सुने और दोबारा लिखें और देखें कि क्या आपने कुछ इम्प्रूव किया.
कि जहाँ पे 5 वर्ड्स थे क्या वो 7 वर्ड्स में तब्दील हुए। और फिर आप एक काम करें, उसको सबटाइटल्स के साथ देखें और देखने के बाद दोबारा उसको बिना सबटाइटल्स के देखें और सुनने की कोशिश करें क्या अब आप ज़्यादा पिक कर रहे हैं वर्ड्स। बेसिकली क्या होता है, एक्सेंट की वजह से जो वर्ड्स हमें समझ में भी आ रहे होते हैं तो हम कहते हैं नहीं यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, बट आपकी कंसंट्रेशन नहीं है। देखिए जब इंसान का दिल हो तो हमने सुना है कि वो 7 समुंदर पार चला जाता है। तो अगर एक इंसान के अंदर ये ख्वाहिश है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करे, तो अगर वो मेहनत करता है तो कभी भी किसी की मेहनत जो है वो रायगा नहीं जाती है। तो अगर आप एक बार लिस्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, और मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहाँ पे लोग बड़े अच्छी इंग्लिश में गाने गा रहे होते हैं बट इवन दे डोंट नो व्हाट डज दैट मीन, उनका मतलब क्या उनको ये भी नहीं पता होता। सिंगर तो बहुत दूर की बात है, उनको एक गाने का मतलब ही नहीं पता होता। आप वो आजकल एक वीडियो चल रही थी जिप्सी गर्ल्स की, जस्टिन बीबर गर्ल्स के नाम से, बीबर गर्ल्स के नाम से। वो जिप्सी गर्ल्स हैं, खाना बदोश लड़कियां हैं, वो पूरा इंग्लिश में गाना गा गई लेकिन उनको एक वर्ड का भी मतलब नहीं पता था कि उस वर्ड का मतलब क्या है। तो ये सब कुछ एक लगन से होता है, एक शौक से होता है। और बाकी चीज की हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस की, तो यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, डोंट सेल योर सेल्फ शॉर्ट। बड़ा खूबसूरत सी कोटेशन है जो हम हर दफा यूज करते हैं कि डोंट सेल योर सेल्फ शॉर्ट, मतलब खुद को कभी कमतर नहीं समझें किसी से। ठीक है, अगर दूसरा बंदा अंग्रेजी बोल रहा है तो उससे इंस्पिरेशन ले कि यार वो बोल सकते हैं, इफ ही कैन स्पीक सो व्हाई नॉट आई। सो आई मस्ट से कि जब आप किसी को एज ए इंस्पिरेशनल सुनेंगे या आपको अच्छा लगेगा तो आप भी ट्राई करेंगे कि उसकी तरह बोल सकें। और बाकी हम बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की। लेट मी टेल यू टू बी वेरी ऑनेस्ट, टेंसेस डेफिनेटली दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लैंग्वेज, बट अब जब बिगनिंग में है डेफिनेटली आप बहुत से मिस्टेक्स करेंगे। जाहिर है एक फॉरेन लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, सो यू विल मेक सो मेनी मिस्टेक्स। लेकिन अगर आप उन मिस्टेक्स को लेके सोचेंगे यार आई वोंट स्पीक, पीपल विल मेक फन ऑफ मी, सो दिस इज अ रॉन्ग थिंग। आप ट्राई करें बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट इस पूरी दुनिया में नहीं है, तो हम ट्राई कर सकते हैं, वी कैन ट्राई टू बी परफेक्ट एंड बिलीव मी इट्स जस्ट अ फियर दैट यू हैव इन योर माइंड, and if you will get this illusion to go off you can learn a lot। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग क्या करते हैं जब हम इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, when we try to speak in English, so firstly we think in Urdu, पहले हम उर्दू में सोचते हैं यार कि क्या इसकी इंग्लिश क्या होगी, and then we translate it into English, और फिर वो भी डर के मारे नहीं बोल पाते कि यार क्या कैसा लगेगा। तो मुझे आपसे बस ये रिक्वेस्ट करना है कि लेट योर इमेजिनेशन फ्लोट विद योर वर्ड्स, ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश। हम इंग्लिश नहीं बोलते क्योंकि कभी इंग्लिश के बारे में सोचते नहीं हैं। आप जब भी कभी किसी से बात करने लगे तो अपने माइंड में एक पूरा मैप बना लीजिए कि अच्छा मैंने इससे ये बात करनी है, वो बात करनी है। इट्स सेम लाइक उर्दू, आप उर्दू में भी किसी से बात कर रहे होते तो पहले सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हम नहीं सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डेफिनेटली बिकॉज आप बस उर्दू की बहुत सारी वोकैबुलरी बिकॉज योर नेटिव लैंग्वेज, तो यू डोंट नीड टू थिंक ऑन इट। ठीक है, तो आप एक काम करें, ट्राई करें, डेवलप करें खुद की एक लिस्टिंग हैबिट्स डेवलप करें, फिर ट्राई करें कि जो आपकी इमेजिनेशंस हैं उनको ट्रांसफॉर्म कर सके, कन्वर्ट कर सके इंग्लिश में। एंड बिलीव मी इट विल टेक नो टाइम व्हेन यू विल बी एबल टू स्पीक गुड इंग्लिश, नॉट गुड इंग्लिश बट वेरी गुड इंग्लिश। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।